नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ और सुख देने वाला ग्रह गुरु है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पल्लवी, बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में जीव कहते हैं। जीव, बृहस्पति को जीव शब्द से संबोधित करते हैं। आचंकुरा जी, जी माने बृहस्पति, जीव। ये किसके कारक हैं भैया? जीवो जीवित सुखदा, ये जीवन के कारक हैं और सुख के कारक हैं। इसीलिए कहा जाता है जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बलवान बृहस्पति हो तो उसके दूसरे ग्रह अगर अशुभ भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बृहस्पति अगर कुंडली में किसी कारण से अस्त हो गया सूर्य के सानिध्य में रहकर और उसकी दशा या अंतर दशा चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को लीवर सिरोसिस, लीवर में प्रॉब्लम, पेट में पानी का भर जाना, गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती हैं और ये मृत्यु के सन्निकट पहुंचा देता है। और यदि किसी विद्यार्थी की कुंडली में बृहस्पति अस्त है तो उसका पढ़ाई से ही उच्चाटन हो जाता है। पढ़ाई, धर्म, कर्म, पूजा पाठ उसको दुश्मन लगता है, स्वार्थ बढ़ जाता है। अस्त बृहस्पति डायबिटीज को भी जन्म देता है, साइनस को भी जन्म देता है और भयंकर मोटापे को जन्म देता है। आदमी मोटा नहीं होता है, हाथी हो जाता है। इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी फंसाता है। अस्त गुरु मान सम्मान भी छीन लेता है, अपनों से दूरियां बढ़ाता है। घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, विवाह के बाद भी ऐसे लोगों का बाहर संबंध बन जाता है जो अनैतिक होता है। तो देखिए, इससे बचने का जो तरीका है मेरे हिसाब से, वो तरीका ये है कि भगवान राम और कृष्ण की पूजा में आपको तन्मय हो जाना चाहिए। अगर आप भगवान राम कृष्ण की पूजा में तन्मय होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 12 लाख जप कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में न तो जीवन को लेकर कोई चिंता होगी, न तो सुख को लेकर कोई चिंता होगी और न आप अधार्मिक रहेंगे। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, 12 लाख का पुरस्चरण है। 12 लाख पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः इस मंत्र का रोज 10,000 जप करना शुरू करिए। 4 महीने में ही ये पूरा हो जाएगा और 10,000 करने में 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूं कि आपको सजीवन बूटी लाना है और आप हिमालय पे जाएंगे। ऐसा बता रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।